नमस्कार। जय हिंद। जय भारत। मैं वीरेंद्र कुमार अधिवक्ता और आप सभी YouTube के दर्शकों श्रोताओं को YouTube के इस चैनल रियल नॉलेज पर स्वागत है। और आज मैं पुनः पूर्व की भांति इस चैनल पर अपना कुछ विचार मंतव्य लेकर के हाजिर हूँ, जो जनहित में है, जनमानस के हित में है। तो आज मैं अपनी बात आप लोगों के अति संक्षिप्त में रखने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं दर्शकों से गुजारिश करना चाहूँगा कि इस वीडियो के पिक्चर पर ध्यान मत दीजिए। आप सुन के आश्चर्य लग रहा होगा कि आप कैसी बातें कर रहे हैं। देखिए भाई, नेम फेम के पीछे नहीं जाना है। कंटेंट को सुनिए, कंटेंट को सुनिए मात्र। दिखावा से बचें, असलियत पर विश्वास करें और मिलावट से बचें। न तो मेरा वीडियो में किसी प्रकार का एडिटिंग होता है, ना ही साउंड का मॉडिफिकेशन होता है, ना मैं माइक यूज करता हूं। किसी प्रकार का बनावटी और मिलावटी का यहां कोई जगह नहीं है। नेम फेम के पीछे नहीं जाना। कंटेंट को अवश्य सुनिए और लोगों को सुनाइए, और बात पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और वीडियो को अधिकतम लोगों को शेयर कीजिए। देखिए, हमारा चैनल पर बेसिकली यूनिवर्सल ट्रूथ की चर्चा होती है। यूनिवर्सल ट्रूथ। आपके मन में यह सवाल उत्पन्न हो रहा होगा कि यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ का क्या मतलब है। यदि हम इसका मीनिंग बताएं तो इसका एक ही मतलब है, सार्वभौमिक सत्य, सर्वकालिक सत्य, जिसको हम नेचुरल थ्योरी, नेचुरल सिद्धांत, प्राकृतिक सिद्धांत कहेंगे। दूसरे शब्दों में इसे प्राकृतिक सिद्धांत भी कह सकते हैं। तो यह सार्वभौमिक सत्य। अब आप सोच रहे होंगे कि हम बहुत बड़ा ज्ञानी हैं, हम सार्वभौमिक सत्य को जानते हैं। जी नहीं, ये दुनिया में कोई भी व्यक्ति ज्ञानी नहीं है, कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति सर्वज्ञ नहीं है। और मैं पहले भी बता चुका हूं, इस बात को पुनः रिपीट कर रहा हूं कि ज्ञान और प्रतिभा में अंतर होता है। चलिए मैं बात को आगे बढ़ाता हूं। आपके पास जो कुछ भी है उसे लोगों को बांटिए। मानव जाति रिसर्चर प्रवृत्ति की है। रिसर्च करना उसकी फितरत है, उसकी स्वाभाविक गुण है। अन्वेषण प्रवृत्ति की है, खोज करता है। और मनुष्य की इसी प्रवृत्ति के कारण आज विज्ञान, साइंस और टेक्नोलॉजी का इतना ऊंचा विकास हुआ है। तो यूनिवर्सल ट्रूथ क्या है, मैं बात को अति संक्षिप्त में रखूंगा। समय का हम सबके पास बहुत अभाव होता है। मैं अति संक्षिप्त में अपनी बात को रखूंगा। सार्वभौमिक सत्य जो सब जगह सब पर लागू है, प्रकृति के हर घटक पर लागू है। जो प्रकृति के हर घटक पर लागू है उसे ही हम सार्वभौमिक सत्य कहते हैं। तो यहाँ बेसिकली सार्वभौमिक सत्य पर चर्चा होती है। हम सार्वभौमिक सत्य की बात करते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि हम सब केवल एक दूसरे के कार्य में मदद कर सकते हैं। हम एक दूसरे के कार्य में मदद कर सकते हैं। मनुष्य अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने जगह पर अनुसंधान कर रहा है, लेकिन सबका मूल विषय है नेचुरल, प्राकृतिक सिद्धांत को जानना, सार्वभौमिक को जानना, सार्वभौमिक सत्य को जानना। तो आप जितना भी कुछ अभी तक गेन किए हैं, आपका जो एक्सपीरियंस भी सत्य नहीं होता। जो कुछ भी है सिद्धांत, जब आप कोई सिद्धांत देते हैं, कोई सूत्र देते हैं,
तो ठीक उसका अपोजिट सिद्धांत भी आ जाता है, उसमें संशोधन की गुंजाइश बनी रहती है। तो जो कुछ भी है आप उसको दीजिए ताकि दूसरों को रिसर्च करने में भी मदद मिले, यह बहुत जरूरी है। और इस चैनल पर हम अपना इस चैनल का डिस्क्रिप्शन में चैनल का उद्देश्य लिख चुका हूं, और फिर इसके नीचे हमें कुछ भी अब स्वीकार नहीं है। उस चैनल के उद्देश्य से अलग कुछ भी स्वीकार नहीं। यूनिवर्सल ट्रुथ पर बात करना, अनुसंधान करना, लोगों के सामने रखना, क्योंकि आप जितना जानते हैं, जितने भी बड़े साइंटिस्ट या फिर दार्शनिक हुए, उनके सिद्धांतों में भी संशोधन की गुंजाइश रही, उनमें कुछ और अच्छा किया गया उनके बेस पर, उनके आधार पर, और उनकी भी आलोचना हुई। लेकिन ये सब के सब एक दूसरे के कार्य में मदद करने में सहायक साबित हुए, चाहे आइंस्टीन हो, न्यूटन हो, या फिर कोई दार्शनिक अरस्तु, प्लेटो, सुकरात, किसी का भी नाम लीजिए, मैकियावेली, जिसका भी नाम ले लीजिए, सबके थ्योरी की कोई ना कोई दूसरे के कार्य में मदद हुआ है, और फिर इनके थ्योरी पर नए रिसर्च हुए हैं, और उसमें जहां तक कमी बेसी रही है उसको और बेहतर करने का कोशिश किया। तो रिसर्च में एक दूसरे का मदद मिलेगा, अपनी थोड़ी बहुत जो जानकारी है उसको शेयर करने से। क्या मैं सही नहीं हूं? इस पर गंभीरता से विचार करें, अपनी छोटी मोटी जानकारी के लोगों को शेयर करें। चलिए आगे मैं बात को बढ़ाता हूं। मन में मलिनता को नहीं रखें, अगर मलिनता रखेंगे सोचेंगे कि हम जानते हैं तो किसी को क्यों जाना है। एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, ज्ञान की अभिवृद्धि के लिए सबसे आवश्यक शर्त है ज्ञान बांटना। बिना बांटे ज्ञान नहीं बढ़ सकता, पक्का जान लीजिए। एकदम अनिवार्य सत्य है कि बिना बांटे ज्ञान नहीं बढ़ सकता। ज्ञान को बांटना बहुत जरूरी है ज्ञान की अभिवृद्धि के लिए, अत्यंत अनिवार्य शर्त है, कंडीशन है। तो यूनिवर्सल ट्रुथ पर बात करना, तथ्यों को जानना, तथ्यों पर बात करना, और फैक्ट को जान करके लोगों के सामने रखना, और फैक्ट रख करके समाज को नैतिक पतन होने से बचाना, समाज को नैतिक रूप से गिरने से बचाना, इसी विषय पर मैं बात करता हूं। जब आप अच्छे बातों का प्रचार प्रसार नहीं करेंगे, अच्छे बातों को लोगों के सामने नहीं लाएंगे, उसका प्रश्रय नहीं देंगे, महत्व नहीं देंगे, तवज्जो नहीं देंगे, तो बुराई स्वतः स्वाभाविक जन्म लेगा, पैदा लेगा, फलेगा, फूलेगा, बढ़ेगा, फैलेगा। क्या यह सत्य नहीं है? जब अच्छाई को फैलने से, बढ़ने से, फूलने से, पनपने से जहां रोकेंगे, वहीं से बुराई पनपेगा, फलेगा, फूलेगा, बढ़ेगा, फैलेगा। और जहां अच्छाई को आप महत्व देंगे, उसको सुनेंगे, उसका प्रचार प्रसार करेंगे, उसको जीवन में उतारेंगे, तो निश्चित रूप से ठीक इसका अपोजिट स्वतः स्वाभाविक बुराई गिरेगा, बुराई दबेगा, बुराई का नाश होगा, बुराई का निस्तानुभूत होगा। यह नेचुरल सत्य है, नेचुरल सत्य है। इस सच्चाई को स्वीकार करना होगा। तो बात को ज्ञान से सुनिए और समझने का प्रयास कीजिए। और वीडियो को हम तो जानते ही हैं, आज के मनुष्य बहुत मतलबी है, लेकिन जो भी हो सत्य को सत्य रूप में ही स्वीकार करना होगा। कोई भी मनुष्य अकेला विकसित नहीं हो सकता। इस तथ्य को जान लीजिए, इस सच्चाई को पर जान लीजिए, इस तथ्य पर विश्वास कीजिए। तो वीडियो को पिक्चर पर ध्यान ना देते हुए अवश्य देखिए और लोगों को दिखाइए जनहित में,
और जनहित कहने से तात्पर्य आपका हित में। जनहित कहने से तात्पर्य आपका हित में। विश्वास कीजिए कि यह वीडियो आपका हित के लिए उपयोगी होगा, आपके भविष्य के लिए उपयोगी होगा और हमेशा आपके जीवन के लिए उपयोगी होगा। तो अंत में मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। मैं सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार बोलना चाहूंगा। तो सभी को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।